बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए और cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आप हमें ये बताएंगे, आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं, आप लोग बाबू समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, अर्थात ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्यों? आपका प्रश्न कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो ए और बी मेरा न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज हमें कहता है एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दो जो कोण हो वो क्या हो, न्यून कोण हो, तो हमें मिल जाता है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। हमने नाम रख दिया ए बी सी, यही है ना। अब चलिए प्रश्न को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, फिर आगे चलते प्रश्न। क्या हमें क्या दिया गया है? जो दिया गया है ना उसी से काम करेंगे। क्या दिया गया है? cos ए बराबर cos बी, और सिद्ध करना है हमें ए बराबर कोण बी। ये मुझे सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने से कुछ करेंगे नहीं, और जो दिया गया है ना उसी से हम काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग? आधार बटा कर्ण। आपने हमको बताए थे आपको कि जिस कोण के हिसाब से चलेंगे, यदि ए मानते हैं तो ए के सामने भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो कोण ए मेरा ये है, क्योंकि cos ए पूछ रहा है ना। cos ए का क्या होता है, लिख लो फॉर्मूला, आधार बाय कर्ण, cos का आधार सेम है, परंतु अंतर क्या जानते हो? सेम तो है मगर यहाँ थीटा का मान अंतर है। यहाँ ए पूछ रहा है, ए का सामना क्या हो गया, ये हो गया ना, ये आपका लंब हो गया, तो बस क्या गया, ये मेरा ये आधार। तो ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी बराबर, आप देखो बी सी ए मानेंगे। अब ये इस कोण के हिसाब से मेरा इसका सामना क्या हो गया, ये हो गया ना, ये मेरा लंब हो गया, तो आधार ये बच गया। तो बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी। अब यहाँ हमें ये देखिए ए बी और ए बी दोनों मिल रहा है ना। जब इसका हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए बी क्या होता है, कट जाता है। तो हमें क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, अर्थात ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और आप ये जान लीजिए, जब दो भुजा, जब सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो तो कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो, ये दो भुजा है ना, ये दो भुजा आपस में बराबर हो तो कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हो तो गया सिद्ध। समझने में कोई दिक्कत? इधर लिखो प्रूफ। इसमें यदि कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना, ये समझ में आया क्या आप लोग को? इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो दिया गया है उसी के लेकर क्या करना है, हमें चलना। हमें cos ए बराबर cos बी दिया गया था, हमने cos ए cos बी रख लिया, और आधार कर्ण, इसका भी आधार बाय कर्ण, क्योंकि फॉर्मूला सबका सेम ही होता है। थीटा का मान कुछ भी हो, ए बी ए सी बट्टा ए बी, और यह बी सी बट्टा ए बी। हाँ, ए बी क्या हो गया, कट गया ना, तो बचा ए सी। और जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका कोण भी क्या होता है। चलिए।